हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में जो आज हमारे पूज्य गुरुदेव जी अभिषेक करवाने वाले हैं शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग का, उसकी मैं आपको सामग्री दिखा रही हूँ। तो हमें एक शमी पत्र लेना है, 11 चावल के दाने लेने हैं, एक बेलपत्र लेना है, एक कनेर का फूल लेना है और कच्चा दूध लेना है, गुड़ या शक्कर मिला हुआ। और इसके अलावा काफ़ी सारी है सामग्री जो हम डेली पूजा में लेते हैं, वो सामग्री हमें लेनी है। तो ये देखिए, मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। आप लोग इस तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाकर और तैयार कर लें। मैं अपना पार्थिव शिवलिंग बना चुकी हूँ, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि पहले से ही आप लोग पार्थिव शिवलिंग बनाकर रख लें। और पूज्य गुरुदेव जी ने हमें तीन सुपारी भी लेने के लिए कहा है, और मिठाई फल जो भी आप लेना चाहें। ये देखिए, मैंने मिट्टी को इस तरह से गला के रख दिया था पानी में, फिर मैंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर दिया है। तो आज जो ये अधिक मास की शिवरात्रि है, इस शिवरात्रि पर प्रदोष काल में जो पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, उसका हमें अलग ही पुण्य मिलता है। क्योंकि अधिक मास हमें साल में 3 बार में एक बार हमें यह मौका मिलता है, और पूज्य गुरुदेव जी हम सभी को ये अभिषेक कराने वाले हैं। तो आप सभी भी अगर अभी तक नहीं बनाया है तो शिवलिंग बनाकर और तैयार कर लें पार्थिव शिवलिंग, जिससे कि शाम 7 बजे तक वह सूख जाए। तो अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसा उपाय भी बताऊंगी जो कल की कथा में प्रदीप जी ने कहा था कि जब अपन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे, पूर्णतया पूजन कर लेंगे, और जब विसर्जन से पहले हमें अपनी कामना पूरी करने के लिए हमें ऐसा कौन सा उपाय करना है कि जो सावन की जो शिवरात्रि का वो अभिषेक करवाते हैं, तब तक हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को वो उपाय बताऊंगी। लास्ट में क्या, बीच में ही बता दूंगी। तो सुनिए, इस तरह से सबसे पहले आप लोग काली मिट्टी का शिवलिंग, उन्होंने इस बार सबके लिए बताया है कि सभी भक्त लोग काली मिट्टी के शिवलिंग का उपयोग करें, पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है। और अगर आपके पास मान लीजिए काली मिट्टी उपलब्ध नहीं हो, तो आप गमले की मिट्टी का भी शिवलिंग बनाकर रख सकते हैं। तो मैंने काली मिट्टी लेकर आई थी मैं बाज़ार से। मैंने काली मिट्टी को गला दिया, तो उसके बाद मैं हाथ से इसको मथ मथ के मैंने शिवलिंग की जो होती है लिंग, उसका तो निर्माण कर दिया। मैं जलाधारी का निर्माण कर रही हूँ, जो कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है। तो आप लोगों को मैं एक बात बताऊँ, अधिक मास की जो शिवरात्रि है, वैसे तो हर मास की शिवरात्रि का, मासिक शिवरात्रि का अलग ही महत्व है। मासिक शिवरात्रि के दिन और प्रदोष के दिन जो भोले बाबा के मंदिर में दिया लगाने का नियम ले लेता है, ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है कि भोले बाबा उसे पूरा ना करें। ये मैं कथा के माध्यम से आप लोगों को बता रही हूँ। कथा को श्रवण करने के बाद जितनी जानकारी मैं जुटा पाई हूँ। और कल की कथा में हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने भी बताया था कि सभी भक्त लोग पहले से शिवलिंग बनाकर तैयार कर लें, और एक कनेर का फूल, एक शमी पत्र, एक बेलपत्र, 11 चावल के दाने और गुड़, दूध के अंदर शक्कर या गुड़ मिला हुआ रखना है। और हमें अभिषेक के लिए अलग से सामग्री रखनी है। अभिषेक के लिए हमें दूध, दही, गंगा जल, शक्कर, इत्र, ये सब हमें मतलब रखना है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। और रोली मोली चावल, मतलब ये पूजा की थाली में हमें सबको रखना है। अगर और हमको पूज्य गुरुदेव जी ये जो अधिक मास का अभिषेक करा रहे हैं, इसका पुण्य फल उन्होंने बोला है कि सावन की जो शिवरात्रि आएगी, तब तक आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। आप लोग इस बार इस शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद में। तो अब मैं आप लोगों को वो उपाय बताने वाली हूँ जो पूज्य गुरुदेव जी ने कल की कथा में हमें बताया था। कि सबसे पहले तो पूज्य गुरुदेव जी 7 बजे से शाम को हमें ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कराएंगे, जैसा कि आप सब लोगों को पता है। तो आप सब लोग पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाकर रख लें, अपनी पूजा की थाली तैयार कर लें, मिठाई फल फूल सब अपने पास रख लें भोले बाबा की का स्वागत करने के लिए। फिर शाम को जब 7 बजे जब पूज्य गुरुदेव जी को ये अभिषेक करवाना शुरू करेंगे, तब हम सभी पूज्य गुरुदेव जी के साथ मिलकर अभिषेक करना शुरू करेंगे। और अभिषेक जब हमारा पूर्ण हो जाएगा, अभिषेक पूर्ण होने के बाद मैं वो उपाय बता रही हूँ जो कल गुरुदेव जी ने हमें अपनी कथा में बताया था। एक बेलपत्र क्या करना है, जो बेलपत्र हमने शंकर भगवान को समर्पित की है, उस बेलपत्र और जो 11 चावल के दाने हमने भोले बाबा को समर्पित किए हैं, वो 11 चावल के दानों में से हमें एक चावल का दाना और एक बेलपत्र अपनी कामना बोलकर और उठा के रख लेनी है। दोबारा से मैं आप लोगों को ये उपाय बताती हूँ।
एक बेलपत्र जो हम पार्थिव शिवलिंग को समर्पित करेंगे और 11 चावल के दाने जो हम पार्थिव शिवलिंग को समर्पित करेंगे, उस बेलपत्र को और उस एक चावल के दाने को उठाकर हमें रख लेना है। जहाँ आप रखना चाहें संभाल के वहाँ रखें, अलमारी की तिजोरी में रखें, जहाँ भी आप रखना चाहें संभाल कर रखें। और सावन की जो शिवरात्रि का पूज्य गुरुदेव जी हमको अभिषेक करवाते हैं, सावन की जो शिवरात्रि है तब तक आपकी वो मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और उसके बाद हमें विसर्जन करने देना है हमारे पार्थिव शिवलिंग का। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो विधि आप लोगों को बताई है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी और वो उपाय भी समझ में आ गया होगा। ये देखिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मेरा हो चुका है। पहले आप मिट्टी को मेरी तरह थोड़े पानी में गला के रख दें। मेरे से ज़्यादा हो गया था पानी, थोड़े पानी में गला के रख दें। उसके बाद में पहले जलेरी बनाए, फिर लिंग की आकृति दें, या पहले लिंग की आकृति दे के जलेरी बना के उनकी चारों हो और इस तरह से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लें। तो आप लोगों को अगर इसी तरह की जानकारियाँ मेरे से चाहिए जो मैं पूज्य गुरुदेव जी की कथा से आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और 2 दिए लेने हैं हमें घी के, ये आपको मैं लास्ट में बता रही हूँ। 2 दीपक लेने हैं हमें घी के, दोनों चाहे तो लंबी बाती के ले लें, एक फूल बाती एक लंबी बाती का ले लें, और दोनों लंबी बाती जैसा